दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों अधिकारियों के लिए एक जबरदस्त इंस्ट्रक्शन जारी किया है और इंस्ट्रक्शन यह है कि सभी कर्मचारियों अधिकारियों को दफ्तर में 9:15 पर उपस्थित होना होगा। सुबह 9:15 पर उपस्थित होना होगा। इसके बाद अगर वो उपस्थित आते हैं दफ्तर में तो उनका आधे दिन का कैजुअल लीव कट जाएगा, यानी उनको छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो ये जो इंस्ट्रक्शन जारी हुआ है वो इसलिए जारी हुआ है कि बहुत सारे कर्मचारी लेट आ रहे थे और ये कोविड जो आया था हमारे मुल्क में, दुनिया भर में आया था, उस वक्त थोड़ा सा सहूलियत दी गई थी लोगों को आने जाने में। बहुत सारे लोग घर से काम कर रहे थे, तो वो जो उसी दौर से चला आ रहा था वो सिलसिला दफ्तरों पर भी दिखाई देता था। तो उनका माहौल बदलने के लिए संभवतः ये इंस्ट्रक्शन जारी किया गया है। दोस्तों, टाइम पे दफ्तर में जाना ये हर किसी कर्मचारी का फर्ज है, मैं ये मानता हूं। लेकिन अगर दफ्तर में जाने को ही केवल एकदम टाइम से, अगर इसको एक डंडे की नोक पर, यानी डंडे से एकदम, जैसे होता है कि नहीं साहब आप एक आपको बच्चे की तरह कि आपको 9:15 घड़ी जैसे ही सुई 9:15 बजाती है आप पहुंच जाइए। अरे भाई, 1 मिनट इधर से उधर हो सकता है। और छोटे शहरों में तो मान लीजिए 9:15 का 9:15 पर पहुंच सकता है व्यक्ति, लेकिन बंगलुरु में क्या करेगा, दिल्ली में क्या करेगा, नोएडा में क्या करेगा, मुंबई में क्या करेगा, और इस तरह के कोलकाता में क्या करेगा, इस तरह के जो बड़े शहर हैं देश के, वहां क्या करेगा? क्योंकि इतने लंबे जाम, इतनी ट्रैफिक, इतना बेहाली कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। अब ये तो नहीं हो सकता है कि हर कर्मचारी 9:15 पर ऑफिस पहुंचना चाहता है, जो इच्छा उसकी है कि 9:15 पर ऑफिस जाए, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई भी कर्मचारी आज की तारीख में, सरकारी जो कर्मचारी है, जब देश में सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही हैं, वो क्यों अपनी नौकरी खोएगा? डर उसको लगे रहेगा कहीं इसी आधार पर हमें 2-3 बार अगर गलती मैंने कर दी तो नौकरी का न चली जाए। नौकरी कोई नहीं अपनी गंवाना चाहता। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये ठीक है, इंस्ट्रक्शन जारी करना अच्छी बात है, लेकिन इसको एक कड़े अनुशासन के तौर पे, यानी डंडा भांजना जिसे कहते हैं, उस तरह से अगर देखा जाएगा, सरकार अगर उसको कर्मचारियों के सीआर के साथ जोड़ेगी, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के साथ जोड़ेगी, नौकरी पर उनके अगर असर पड़ेगा, तो मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं है, खासकर बड़े महानगरों में। उसकी वजह स्वयं सरकार है। क्योंकि सरकार, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर शहरों का हाल ये है तो मैक्सिमम जो एम्प्लॉइज हैं उनको उनके दफ्तरों के आसपास क्यों नहीं क्वार्टर मुहैया कराया जाता है? और अगर इसके बावजूद भी वो नहीं आते हैं दफ्तर, तो बेशक उनको बाहर कीजिए, उनको फायर कीजिए कि आप नहीं आ सकते, आपको हम हटाएंगे, आपको इतने दिन का मोहलत देते हैं, अब आप नहीं सुधरते हैं तो ये करेंगे। लेकिन एक व्यक्ति जो गाजियाबाद में रहता है या आनंद विहार में रहता है और उसको पहुंचना है, कल्पना कीजिए, सेक्रेटेरिएट, और फिर भी वो नहीं पहुंच पाता है, क्यों? क्योंकि इतना जबरदस्त ट्रैफिक जाम है और मेट्रो में हर जगह नहीं है, हर हर इलाके से मेट्रो नहीं जा रही है, तो ये बहुत मुश्किल है। और कल्पना कीजिए दिल्ली जैसे महानगर के बारे में, जहां वीआईपीज के जो मूवमेंट है अक्सर होते रहते हैं। एक वीआईपी अगर, बहुत वीवीआईपी अगर वो जा रहा है सड़क पर, तो पता चला कि आधे घंटे तक सड़क जाम, सड़क को रोक दिया जाता है और बिल्कुल कोई न इधर जा सकता है न उधर जा सकता है। अगर सुबह 8:30 से लेकर और 9 के बीच में कोई वीवीआईपी मोमेंट हो गया तो उस इलाके से गुजरने वाला जो कर्मचारी है वो तो अपने आप रुक जाएगा, वो बेचारा क्या करेगा? तो ऐसी स्थिति में मेरा ये कहना है कि इंस्ट्रक्शन इज ऑल राइट, 9:15 जरूर पहुंचना चाहिए, किसी को इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। मैं किसी कर्मचारी के देर से आने का सख्त विरोधी हूं। जब मैं एम्प्लॉय था, मैं चाहे प्राइवेट सेक्टर में रहा हूं या कहीं भी, तो मैं हमेशा दफ्तर सही समय पर जाता था, इसमें कोई दो राय नहीं। कभी कई बार अगर लेट भी होता था तो उसकी एक वैलिड वजह होती थी, तो मैं भी पंक्चुअलिटी के पक्ष में हूं। लेकिन पंक्चुअलिटी का मतलब इमरजेंसी नहीं है। जो इमरजेंसी में बहुत सारे लोग पसंद करते थे कि भाई बड़ा पंक्चुअल हो गए, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ट्रेनें ठीक चल रही हैं, लेकिन इमरजेंसी में बहुत कुछ चल रहा था। इमरजेंसी इतनी खतरनाक थी,
की कल्पना नहीं की जा सकती। और भारतीय जनता पार्टी के नेता तो अंदर थे, उस समय जनसंघ के नेता थे, और वो अंदर थे, बहुत सारे लोग जेल में थे, तो उनको तो अच्छी तरह मालूम है कि इमरजेंसी के और अवगुण क्या थे और गुण क्या थे। लेकिन मेरा यह कहना है कि उसको रिपीट नहीं किया जाना चाहिए कि किसी की नौकरी चली जाए। इसके लिए निश्चित रूप से माहौल देखा जाना चाहिए, और यह भी देखा जाना चाहिए कोई हैबिचुअल ऑफेंडर तो नहीं, कोई बार बार वही गलती तो नहीं कर रहा है। वो जो अगर वो हैबिचुअल हो गया है लेट आने का, तो निश्चित रूप से उसको दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति से 1 दिन 2 दिन 3 दिन गलती हो जाती है महीने में, तो उसको माफ किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़े अधिकारियों के हाथ में सरकार ये डंडा थमा दे कि जिसको वो नहीं पसंद करते हैं उसको बाहर कर दे, उसको उसके खिलाफ वो कार्रवाई करें, उसको सीआर खराब करें। तो इसमें सबसे अधिक जो चपेट में आएंगे लोग कौन आएंगे? गरीब लोग आएंगे, जिनके पास गाड़ी नहीं है, जिनके पास घोड़ा नहीं है, जिनके पास इवन मेट्रो में यात्रा लंबी करने का जिनके पास पैसा नहीं है, और खासकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी। और उसमें आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उत्पीड़ित समाजों के होते हैं, वंचित समाजों के लोग होते हैं। तो सबसे अधिक जो ऐसे कर्मचारी जो सफर करेंगे वो कौन होंगे? वंचित समाज के, बहुजन समाज के, पिछड़े समाजों के, वो सबसे अधिक सफर करेंगे, क्योंकि दूर दराज के इलाकों में उनको रहने के लिए बाध्य होना पड़ता है, जहां क्वार्टर सस्ते मिलते हैं और सरकार उनको उपलब्ध कराती नहीं है। क्वार्टर जो उपलब्ध जिनको होता है, वो आजकल तो सरकार, बाप रे, इतने सारे नेताओं को क्वार्टर मिल रहे हैं, और कई तो दूसरे स्टेट में गवर्नर कोई है, कोई मुख्यमंत्री कहीं है, उसको भी दिल्ली में क्वार्टर मिला हुआ है, उसको भी बंगला मिला हुआ है। तो बहुमंजिली इमारतें जो सरकार बना रही है कर्मचारियों के लिए, उसमें अगर आम कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा जगह मिले और वो सचिवालय के आसपास हो, सरकारी दफ्तरों के आसपास वो क्वार्टर्स हो, तो उनको पहुंचने में भी आसानी होगी। वरना आप ट्रैफिक व्यवस्था शहर की ठीक कराइए, आप इस तरह की स्थितियां पैदा कीजिए कि जिससे लोगों का आवागमन सुचारू हो सके, सहज हो सके, लोगों को कंफर्टेबल रहे। तो अपनी गलती सरकार को भी समझनी चाहिए, और कर्मचारियों की जो कमी है उसको भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो ये इंस्ट्रक्शन अपनी जगह सही है, लेकिन ये अगर इसका दुरुपयोग किया गया तो कर्मचारी जो हैं वो सफर करेंगे, उनको हैरेस किया जा सकता है, उनको ऊपर के अधिकारी जो हैं उनकी छोटी सी छोटी गलती को भी बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करेंगे, और जिनको बचाना होगा उनको बचाएंगे, और जिनको फंसाना होगा उनको फंसाएंगे, जैसा आजकल हमारा सिस्टम बन गया है। तो दोस्तों, हम इस इंस्ट्रक्शन पर कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन इसके इंप्लीमेंटेशन के तौर तरीकों पर जरूर सरकार के उच्चाधिकारियों को, जो निर्णय लेने वाले लोग हैं, उनको गौर करना चाहिए। तो 9/15 जिंदाबाद। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई किसी खास कारणवश, एक ठोस वजहवश अगर कोई लेट होता है, तो उसको भी इस नियम में चपेट लीजिए। और बार बार अगर गलती हो गई 3 महीने में, अगर मान लीजिए 4 बार या 5 बार, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी नौकरी के साथ आप खिलवाड़ करें या उसका कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट खराब करें। तो बस इतना ही मुझे कहना था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।